नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुनील गुप्ता आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज बेसिकली मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से मेथड नंबर 2 यानी कि रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव का वर्किंग रूल किस प्रकार से काम करता है, कैसे इसके हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए वन बाय वन हम समझते हैं। सबसे पहले आपको करना है क्या है कि आपको एक सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन दी होगी जो आपके सामने है डी टू वाई बाई डी स्क्वायर पी डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू बाई इक्वल टू आर की फॉर्म में। आपको कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दी हो तो सबसे पहले आपको इस फॉर्म में लिखना जरूरी है, जिसमें ध्यान रखना है कि डी टू वाई बाई डी स्क्वायर कोफिशिएंट 1 होना जरूरी है। अब हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे और कैपिटल पी, कैपिटल क्यू और कैपिटल आर की वैल्यू को इवेल्युएट करेंगे। चूंकि अब रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव के क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहते हैं, उसके लिए हमें y1 को चूज करना होता है। y1 को चूज करने का तरीका क्या होता है, टू रिमूव द फर्स्ट डेरिवेटिव फॉर दिस वी चूज y1 इक्वल टू ई टू द पावर इंटीग्रल p अपॉन 2 dx। यहाँ पर p की वैल्यू को रखेंगे और इसको इंटीग्रेट करेंगे और y1 की वैल्यू को इवेल्युएट करेंगे। सपोज करेंगे इसका कंप्लीट सोल्यूशन है y इक्वल टू वी y1, जिसमें y1 हमें ऑलरेडी पता चल चुका है। अब हमारे पास अननोन क्या है, v। इस v की वैल्यू को हम निकालना चाहते हैं। यहाँ पर v जो है x का फंक्शन है, राइट। अब हमारा फोर्थ पॉइंट है द नॉर्मल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन 1। अब हम क्या करेंगे, इस नॉर्मल फॉर्म को हम थोड़ा याद रखेंगे, डी टू वी बाई डी स्क्वायर प्लस क्यू वन वी इक्वल टू आर वन। अब यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि Q1 और R1 हमारे पास क्या है। Q1 की वैल्यू हमारे पास होना चाहिए Q माइनस पी स्क्वायर बाय 4 माइनस 1/2 डी पी बाई डी एक्स। ध्यान रखने वाली बात यह है कि इस Q1 की वैल्यू कांस्टेंट या कांस्टेंट अपॉन एक्स स्क्वायर ही होना चाहिए। अगर ये कांस्टेंट या कांस्टेंट अपॉन एक्स स्क्वायर नहीं होगी तो आपका मेथड जो होगा फेल हो जाएगा। यही इसका फेलियर केस है। R1 की वैल्यू को R अपॉन y1 रखते हैं। जो भी हमने Q1 और R1 निकाला है उसे इक्वेशन नंबर 3 के अंदर हम रख देंगे। अगर Q1 की वैल्यू कांस्टेंट आती है तो ऐसी कंडीशन में इक्वेशन नंबर 3 जो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हायर ऑर्डर विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट में कन्वर्ट हो जाएगी। और यदि Q1 की वैल्यू कांस्टेंट अपॉन एक्स स्क्वायर आती है तो आपकी इक्वेशन नंबर 3 जो है कन्वर्ट हो जाएगी होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हायर ऑर्डर विद वेरिएबल कोएफिशिएंट की फॉर्म में। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, Q1 और R1 की वैल्यू को रखेंगे और इक्वेशन को V के लिए सॉल्व करेंगे। जैसे इक्वेशन V के लिए सॉल्व हो जाएगी उस V की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 2 के अंदर रख देंगे, जो कि हमारे पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो डियर फ्रेंड्स, ऐसे में समय समय पे और भी शॉर्ट्स लेके आता रहूंगा जो आपके इंजीनियरिंग मैथड्स के लिए आपके लिए काफी यूजफुल हो सकते हैं। आप अगर ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है।